हाँ जी बच्चा, चलें और समझें। एग्जाम्पल को समझते हैं बेटा। ठीक है, पास एडजस्टमेंट का ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, लिखें एक्स बाय जेड। ठीक है, आर पार्टनर दीपक ने अपना नाम खुशी क्यों रखा है? मेरे को क्या पता बेटा, अपना काम करो। ठीक है, पार्टनर्स, ठीक है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1 following are the errors and omissions। ठीक है बेटा, ये क्लियर आ रही है? स्क्रीन क्लियर आ रही है बेटा? ठीक है बेटा, चलो आईओसी कितना नहीं दिया? 5000 ईच। सारे पार्टनर्स को 5000 मिलना चाहिए था, ये भूल गए। ठीक है बेटा, सैलरी कितना लिख रहे हैं? 6000 टू सी। थर्ड, कमीशन 7000 टू बी and 4000 to C। Profit of rupees 1 lakh distributed equally ठीक है, among the partners before considering above adjustments। बात समझे बेटा? मतलब सर इन सारी एडजस्टमेंट को कंसीडर किए बिना ही इसने क्या बांट लिया? आईओसी बांट लिया है। क्या आपको गलती समझ में आ गई? सर गलती हमें समझ में आ गई। सर गलती क्या हुई है सबसे पहले मुझे बताओ, इसने किया क्या है? इसने किया क्या? देखो बेटा अभी समझेंगे बेटे। फर्म, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। सर गलती ये हुई है कि इसने 1 लाख रुपए बांट लिए हैं, वो भी इक्वली। बताओ सर, जब आपको रेशियो गिवन है तो किस में बांटोगे? रेशियो में बांटोगे। चलो सर, अगर ये 1 लाख रुपए इस रेशियो में बांट लेता तो ठीक होता क्या? नहीं सर, तब भी ठीक नहीं होता। उसे ये वाली चीजें पहले माइनस करनी चाहिए थी, फिर जो पैसा बचता वो बांटना चाहिए था इस वाली रेशियो में। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये भाई साहब तो कुछ अलग ही लेवल के खिलाड़ी निकल रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये भाई साहब? पहली बात तो 1 लाख रुपए इन्होंने किस में बांटा? इक्वली बांट लिया। ठीक है, और हद तो तब हो गई, ये वाली एडजस्टमेंट इन्होंने माइनस भी नहीं कर रखी है। तो सर गलती है, 1 लाख रुपए गलत बटा हुआ है। अच्छा, इक्वली बांटा होगा तो कितना कितना बांटा होगा मुझे फटाफट से बताओगे क्या? सर इक्वली बांटने में दिक्कत आएगी तो 1,20,000 कर लो इसको। 1,20,000 कर लो। सर 40,000 इनसे इनको हमने बांटा होगा, है ना? 40,000 हमने इन लोगों को बांटा होगा स्टार्टिंग में। यस और नो? बच्चा बताएं, सारे बच्चे बताएं।
समझ में आया या नहीं आया? सर हमने इनको 40,000 रुपीज बांट रखे होंगे। अब हमें इसको सुधारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यार देखो भाई, बाकी सारी चीजें मुझे समझ में आती नहीं है। पहले तो मैं सारे पैसे वापस मंगाऊंगा भाई, सारे पैसे वापस तो दोबारा से होगा सब कुछ काम। तो फॉर्म के पास तो 40,000 रुपए आ जाएंगे, बोलो हाँ। ओ सॉरी, 40,000 क्यों आएंगे? 40,000 इसके पास से माइनस हो जाएंगे, इसके पास से भी 40,000 माइनस हो जाएंगे, इसके पास से भी 40,000 माइनस हो जाएंगे। फॉर्म के पास कितने आ जाएंगे बेटा? 40 40 40, 1,20,000 रुपए आ जाएंगे फॉर्म के पास। बोलो डन। समझ रहे हो बेटा? हाँ सर हाँ। अच्छा, अब बेटे मेरी बात समझो। अब हमें करना क्या चाहिए? सर हमें आईओसी दे देना चाहिए पहले तो, है ना बेटा? तभी तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम बांटेंगे। हाँ सर, तो फॉर्म के पास से आईओसी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। कितना आईओसी माइनस हो जाएगा बेटे, फटाफट से बताओ। सर 5,000 ईच ना, तो मतलब इसको 5,000 मिल जाएगा, इसको भी 5,000 मिल जाएगा, और इसको भी 5,000 मिल जाएगा। और फॉर्म के पास से कितने चले जाएंगे बेटा? फटाफट से बताओ कितने चले जाएंगे? सर 15,000 चले जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ, हमें आ रहा है। बेटे फटाफट से बताओ आ रहा है नहीं आ रहा? इतने प्यार से समझा रहा हूँ बेटा। सर आ रहा है, आ रहा है। अच्छा सर, कमीशन बताओ, कमीशन के साथ क्या खेल है? बेटे तुम खुद ही देखना अभी। कमीशन सर 7,000 मिल रहा है बी को, तो बी में बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो भैया क्या होगा? बी में तो सर 7,000 प्लस हो गए और सी में 4,000 प्लस हो गए। फॉर्म के पास से कितने गए? 7 और 4 11,000। अच्छा सैलरी रह गया, ओके बेटा अभी करेंगे, सैलरी भी करेंगे, चलो टेंशन नहीं है। सैलरी रह गई थी, ओके चलो बेटा। ये 11,000 माइनस कर दिया हमने बेटे, बोलो डन। हाँ सर हाँ। सर सैलरी भी दे दो। किसको देनी बेटा सैलरी? सिर्फ सी को जाएगी सैलरी, तो सी के में सी में क्या हो गया? 6,000 प्लस हो गया, ठीक है। सी में प्लस हो गया 6,000 और फॉर्म के पास से माइनस हो गया 6,000। बोलो यस और नो। मुझे बेटा फटाफट से एक बात बताओ, 120 में से कितना पैसा खर्च हो चुका है? 120 में से कितना पैसा खर्च हो चुका है? जल्दी से मुझे आंसर दें, कितना पैसा खर्च हो चुका है? आंसर चाहिए भैया जल्दी से। अच्छा देखो बेटा, सर हुआ क्या, 1,20,000 अपने पास थे, उसमें से बस 15 11 6 ये माइनस हो गए बेटा। तो बचे कितने? फॉर्म कितने, फॉर्म के पास कितने पैसे बच गए अभी? सर फॉर्म के पास बच गए 88,000। तो फॉर्म क्या करेगी? अपने पास तो रख नहीं सकती। अब फॉर्म के पास से 88,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर मुझे बताओ ये 88,000 के प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे क्या? नहीं सर, इक्वली तो गलत हो जाएगा। हमें अगर रेशियो गिवन है तो हम सर उस रेशियो में बांटेंगे। बोलो हाँ या ना? सर रेशियो कितनी गिवन है? 3:2:1। बोलो डन बेटे। तो सर इसके भाई इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। फटाफट से निकाल दो यार जरा। भाई 88,000 को बांट दो 3 पार्टनर्स में, 3:2:1 में, सॉरी हाँ। फटाफट से बांट के दिखाएंगे बेटे, फटाफट से बांट के दिखाएं। सर आप लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया और मुझे जो आप लोगों ने आंसर्स बताए हैं वो आपने ये बताए हैं कि सर 44,000 तो मिलेगा ए को, है ना? और सर 29, ठीक है, 29,333 रुपीज मिलेगा इसको, और 14,667 मिलेगा सी को। ठीक है बेटा। तो सर यहाँ से हमने 48 को क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया। यहाँ से हमने 48 को क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया। और अभी हम किसको किसमें शो कर देंगे? इसमें प्लस कर देंगे, है ना बेटा? कितना प्लस होगा? ये 44,000, और ये भी प्लस होगा बेटा 29,333, और ये भी प्लस होगा कितना बेटा? 14,667। बोलो डन। बताओ भाई यहाँ तक बात खत्म है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या बातचीत?
हाँ ठीक है, ये बेटा आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, बनाना नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने, ठीक है। अब ये हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं देखें, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, इन एक्चुअल टर्म आप क्या बनाएंगे वो देखें, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था मैं। आप एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, भाई जरा सही से देखना, क्योंकि इसका फॉर्मेट बड़ा ही ढंग का रहने वाला है, ध्यान से। ठीक है जी, तीन पार्टनर थे ना, एक, दो, तीन, यार सर ये कैसा फॉर्मेट बना रहे हो, इतनी कलाकारी कर रहे हो आप बेटे, क्या करें, कभी कभी करनी पड़ती है, इस कलाकारी से ही तो हमें 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा हमारा, समझ रहे हो, 6 मार्क्स मिलेंगे बेटा। पर्टिकुलर ए बी सी, लास्ट में मैंने बनाया है फॉर्म, ठीक है। देखो हमने पीछे जो किया वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, बस यहाँ पर थोड़ा तमीज में करेंगे, वहां पर हमने थोड़ी बदतमीजी में किया है, बदतमीजी का मतलब मोटे मोटे हिसाब से किया है, लेकिन अब हम किस में लिखेंगे, तमीज वाली फॉर्म में लिखेंगे, जो तमीज वाली फॉर्म है वो ये है, ठीक है बेटा। सबसे पहले बताओ तुमने किया क्या था, सर सबसे पहले तुमने ये 40-40 हजार रुपए वापस मंगाए, है ना, ठीक है सर, वापस मंगाए, तो सर आपने क्यों वापस मंगाए, क्योंकि सर प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, है ना, गलत क्रेडिट हुआ पड़ा था, इसलिए हमने वो पैसा वापस मंगाया। कौन सी रेशियो में बेटा, 1:1:1 वाली रेशियो में। अच्छा मुझे फटाफट से एक बात बताओ, फटाफट से एक बात बताओ, माइनस का मतलब क्या, डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बोलो। सर डेबिट। प्लस का मतलब क्या, क्रेडिट या डेबिट, सर क्रेडिट। तमीज आपको समझ में आ गई। हाँ सर, तो फॉर्म में कहाँ जाएंगे 40-40 हजार, मतलब सॉरी पार्टनर्स में कहाँ कहाँ जाएंगे सर, डेबिट साइड जाएंगे, बोलो हाँ या ना। सर 40 ए के साइड डेबिट, 40 बी के साइड डेबिट एंड 40 सी के साइड डेबिट। और भैया फॉर्म में क्या हो रहे थे बेटा, प्लस, प्लस का मतलब क्या सर, क्रेडिट, तो 1,20,000 रुपीज फॉर्म में क्रेडिट हो गए, बोलो डन। सर अब फिर से देखें, फिर आपने सेकंड में क्या किया है, आईओसी दिया है, कमीशन दिया है, सैलरी दिया है, हाँ या ना। फॉर्म से क्या हो रहा है बेटा, माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब क्या, डेबिट, और इनमें क्या हो रहा है बेटा, प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब क्या, क्रेडिट, बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो सर 15,000, 5,000 रुपए का, ओके बेटा। तो आप लिखोगे बेटा आईओसी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, 5,000 बेटा इसको मिला तो इसमें क्रेडिट, 5,000 इसको मिला तो इसका क्रेडिट, 5,000 इसको मिला तो इसका क्रेडिट। अच्छा फॉर्म का बताओ, फॉर्म में के पास से पैसे गए थे बेटा कितने, 15,000 रुपए, 15,000, तो फॉर्म के पास ये क्या हो गया बेटा, डेबिट हो गया, बोलो डन। हाँ जी सर, सैलरी था बेटा, कमीशन भी था, कमीशन का क्या सीन था बेटा, कमीशन का था 7, 7 और 4, तो 11,000 यहाँ से निकल गया। और सैलरी का सीन क्या था बेटा, सैलरी 6,000 टू सी, ओके बेटा, सी को मिल रही थी तो सी में क्रेडिट, और फर्म से बेटा 6,000, ओह सी क्या कर दिया मैंने, सी तो ये है, सी में क्रेडिट और फर्म से 6,000 डेबिट, बोलो डन बेटे। अच्छा लास्ट में क्या, लास्ट में हमने बचा था हमारे पास प्रॉफिट, देखो लास्ट में हमारे पास बचा था क्या बेटा, प्रॉफिट,
तो हमने इसको बांट दिया सही रेशियो में, बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। तो लास्ट वाली चीज देखो, प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर, मतलब कौन सा ट्रांसफर होना चाहिए? शुड बी क्रेडिटेड लिखो ना। अच्छा सर, ए में कितना था? 44,000 क्रेडिट होगा। बी में कितना था बेटा? कितना था? 29। सी में कितना था बेटे? 14,667। ठीक है। अच्छा, फर्म के पास से टोटल 88,000 डेबिट हो गए। बोलो डन। कितने बच्चे को ये बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया, फटाफट से लिखेंगे यस। जिसको समझ में नहीं आया वो लिखेगा नो। वेरी गुड बेटे, शाबाश। अच्छा मुझे बताओ, मुश्किल है क्या यार ये? सर इससे आसान चीज हो सकती है क्या? बताओ सर। कुछ भी नहीं है सर, मुश्किल है, बहुत आसान है। अच्छा, अब क्या करना है सर? अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है, अब टैली टैली खेलना है। देखो सर, पहले इसको टैली करते हैं फॉर्म को, है ना। हमेशा ध्यान रखना, आपको जब भी इसको क्लोज करना हो, सबसे पहले आप फॉर्म को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ठीक है सर। 120 इधर आता है, इसको टोटल करो, क्या कोई डिफरेंस बच रहा है? चेक करो क्या कोई डिफरेंस बच रहा है? नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं बच रहा है, ये सारे के सारे वही हैं, है ना। देखो सर, अगर आप देख पा रहे हो बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा, ये सारे क्या आ जाएंगे बेटा? 120 ही आएंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं बच रहा बेटा? हाँ सर, नहीं बच रहा। अब जरा इसकी बात करें बेटे, ये नॉर्मल लेजर अकाउंट है बेटा, नॉर्मल लेजर अकाउंट। ठीक है, बताओ कौन सी साइड ज्यादा है, एक ही डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट वाली ज्यादा है। सर ये 49,000 की है, तो इसे भी 49 का होना चाहिए। नहीं, हाँ सर होना तो चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि इसमें 9,000 का बैलेंस क्या आ रहा है बेटा? सीडी या बीडी? जल्दी बताओ। सीडी आ रहा है, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। इसको टोटल करें, ये वाली साइड ज्यादा होगी। 29, 36, 36, 41, 41, 333। ठीक है बेटा, 41, 333 यही आएगा शायद, थिंक सो। अगर गलत हूं तो बता देना बेटा। ठीक है सर, ये वाली साइड इतनी होनी चाहिए, बट सर नहीं हो रही, तो इसका मतलब सर 1333 यहाँ पर भी क्या है? बैलेंस सीडी है। बोलो डन बेटे। हाँ सर हाँ, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, अब सी की तरफ चलते हैं। सी को टोटल करो। सर ये वाली साइड ज्यादा है, 40,000, 40,000 होना चाहिए। ठीक है सर, 40,000 होना चाहिए था। डन बेटे। अच्छा, इसमें से माइनस करो बेटा, ये वाली चीजें कितनी है बेटा? ये जरा 29,667 है ना। तो 40,000 में से 29,667 को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा क्या? क्या आएगा जल्दी बताओ। बता रहे हो क्या? मैं करूं? ठीक है बेटा, 21,333। कितना आ रहा है बेटा? 21,333। हाँ नहीं बेटे, ठीक है। अगर आप फिर इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ रहा है बेटा? सर इसका आ रहा है हमारा 10,333। ये बेटा क्या हो गया? ये हो गया बैलेंस सीडी। बोलो हाँ या ना? सर मेरे को बताओ, आपको मैंने क्या सिखाया था लेजर अकाउंट में? बैलेंस सीडी से काम है या बैलेंस बीडी से? जल्दी से मुझे लिख के बताएं, बैलेंस सीडी से काम होता है या बैलेंस बीडी से? जल्दी बताओ।
बैलेंस बीडी से, यस बिल्कुल, बैलेंस सीडी से हमारा कोई काम नहीं है, बैलेंस बीडी से काम है। तो सर बैलेंस बीडी बनाने के लिए ये साइड किस साइड है, डेबिट साइड है ना अगर सीडी मेरा, तो मेरा बीडी किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, बोलो यस। यस सर ये डेबिट साइड है ना, तो ये कहां जाएगा, क्रेडिट। सर ये क्रेडिट है ना, ये कहां जाएगा, डेबिट। एंट्री तैयार है, एंट्री तैयार है, बिल्कुल तैयार है बेटा। अगर आप नोट कर लो तो आपसे फिर बस हो जाएगा काम। एंट्री बिल्कुल तैयार खड़ी है मेरे पास, मैं करा ही देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। देखो सी डेबिट हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है ना, डेबिट हो रहा है कितने से, 10,333। और बी क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है कितने से बेटा, 1,333। और ए बी क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, बोलो डन। तो एंट्री हमारे पास आ गई, बिल्कुल निकल के आ गई। क्या है हमारी एंट्री, चेक कर लो और लिख दो फटाफट से। क्या बनेगी एंट्री, एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री निकल के आई ना बेटा। तो बेटा ये 9,000 यहां से आ गया और 1,333 यहां से आ गया और ये 10,333 से डेबिट हो गया, बोलो डन। फटाफट से बताओ ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई, नोट मार दो। सर समझ लो बेटे, क्या हमें ये बनाने की जरूरत है अब दोबारा दोबारा बार बार, नहीं सर, ये हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बनाया था, ठीक है। अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है, अब हम सीधा एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट समझो, प्रॉफिट गलत बांटा हुआ था तो हमने क्या करा बेटा, हमने इनसे डेबिट कर लिया, है ना, 40,000 हमने इनसे डेबिट कर लिया, मतलब माइनस कर लिया तो हमने डेबिट कर लिया। और फर्म के पास ये पैसा आ गया तो फर्म के पास क्रेडिट हो गया। जो कॉन्सेप्ट हम वहां लगा रहे थे प्लस माइनस करके, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट करके हम लगा देंगे। एंड लास्ट में बेटा जो हमारे पास बैलेंस बचता है उसका बीडी हमें देखना होता है किस साइड आ रहा है, जिस साइड बीडी है उस साइड की एंट्री बनेगी, बोलो डन। सर बिल्कुल हलवा है यार, बिल्कुल हलवा है क्या।